आपने कभी सोचा है जो एलपीजी सिलेंडर आपके घर तक पहुंचता है या जो पेट्रोल डीजल टैंकर्स रोड पे आपको दिखाई देते हैं वो आते कहां से हैं? वो शुरू होता है उन बड़े स्टोरेज टैंक से जहां एलपीजी और लिक्विड फ्यूल्स इंपोर्ट होके स्टोर किए जाते हैं। और इंडिया में उन टैंक्स की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी स्टोरेज कंपनी है एजिस वोपेक टर्मिनल्स लिमिटेड। अब ये कंपनी लेकर आई है अपना आईपीओ वर्थ ₹2800 करोड़। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? समझते हैं दो मेजर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ। एजिस वोपेक के पास थर्ड पार्टी लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी में इंडिया में 25.53% मार्केट शेयर है। इनके टर्मिनल्स 5 बड़े इंडियन पोर्ट्स पे हैं। These key ports together handle approximately 23% of liquid and 61% of total LPG import volumes in India. दूसरा, एजिस वोपेक टर्मिनल्स एक जॉइंट वेंचर है एजिस लॉजिस्टिक्स और रॉयल वोपेक के बीच। एजिस लॉजिस्टिक्स एक लिस्टेड इंडियन कंपनी है जिसका 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑयल, गैस और केमिकल्स की सोर्सिंग और स्टोरेज में। रॉयल वोपेक नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है जिसका 400 साल से भी ज़्यादा का लेगेसी है टैंक स्टोरेज इंडस्ट्री में और ये दुनिया की लीडिंग स्टोरेज कंपनीज में गिनी जाती है। इन दोनों प्रमोटर्स की इंडस्ट्री एक्सपर्टीज से कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिली है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क की। एजिस वोपेक का बिजनेस एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे फ्यूल्स पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली या ऑयल और गैस सेक्टर स्लो हुआ तो कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन्स जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, ये बिजनेस काफ़ी कैपिटल हैवी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल्स, सेफ्टी, ऑटोमेशन सब में कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर किसी पोर्ट पे ऑपरेशनल इशू आता है जैसे फायर, डैमेज या परमिशन डिले होता है तो पूरा सप्लाई चेन रुक सकता है। कंपनी 2800 करोड़ रुपीस के आईपीओ प्रोसीड्स में से 2015.95 करोड़ का यूज अपने लोन्स को रीपे करने के लिए करेगी, जिससे उनके ओवरऑल लोन्स जो हैं वो 80% तक कम हो जाएंगे। 671.3 करोड़ रुपीस का यूज मैंगलोर में एक क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल एक्वायर करने के लिए होगा जो इनको कैपिटल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। तो फाइनल क्वेश्चन, आप इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट्स और वीडियो लाइक करे बिना मत जाना। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.